Let us now see how to solve problems based on elastic and inelastic collision. तो सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक इलास्टिक कोलिजन है बिटवीन टू मासेस m1 एंड m2. m1 का वेलोसिटी बिफोर कोलिजन है u1, m2 का वेलोसिटी बिफोर कोलिजन है u2. आफ्टर कोलिजन m1 का वेलोसिटी हो गया v1 और m2 का वेलोसिटी हो गया v2. सपोज हम लोग को m1 कुछ तो वैल्यू दिया है, मान लो 1 kg, m2 का कुछ तो वैल्यू दिया है, मान लो 2 kg, u1 का कुछ तो वैल्यू दिया है लेट अस से 10 मीटर पर सेकंड, u2 का कुछ तो वैल्यू दिया है 20 मीटर पर सेकंड. ओके, और m1 का वैल्यू एज आई सेड 1 kg, m2 का वैल्यू एज आई सेड 2 kg, और v1 फाइंड करना है, v2 फाइंड करना है. फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन v1 और v2 फाइंड करना है. तो v1 एंड v2 आर द अननोन्स. v1 और v2 हमें फाइंड करना है. m1 हमें दिया रहेगा एग्जाम में, m2 हमें मान लो एग्जाम में दिया हुआ है, u1 मान लो दिया हुआ है, u2 मान लो दिया हुआ है. m1 सपोज 1 kg, m2 सपोज 2 kg, u1 सपोज 10 मीटर पर सेकंड, u2 सपोज 20 मीटर पर सेकंड. v1 निकालना है, v2 निकालना है. तो व्हाट इज द प्रोसीजर? वी हैव टू हैव टू अननोन्स. यहां पे हमारे पास दो अननोन्स है कि नहीं? हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? 2. v1 एक अननोन है, v2 एक अननोन है. तो टू अननोन्स के लिए कितने इक्वेशन लगेंगे? 2 इक्वेशन लगेंगे. 2 इक्वेशंस, 2 अननोन्स. हमारे पास 2 अननोन्स है तो हमें 2 इक्वेशन लगेंगे. तो पहला इक्वेशन लिया मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. ओके, दूसरा इक्वेशन मैंने लिया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का E. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर ये कोलिजन इलास्टिक है तो होगा 1, परफेक्टली इनइलास्टिक है तो होगा 0, और पार्शियली इलास्टिक है, पार्शियली इनइलास्टिक है तो एग्जाम में कुछ तो वैल्यू दिया रहेगा 0.25, 0.35, 0.36, 0.5, 0.76. जो भी वैल्यू दिया रहेगा दैट वी विल यूज हियर. फॉर आवर एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कोलिजन हम लोग ने ए का वैल्यू ले लिया 1. ओके, तो वी हैव 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन्स. 2 इक्वेशन है हमारे पास, एक ये इक्वेशन और एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन. दोनों को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट दिस आंसर. v1 is m1 minus m2 upon m1 plus m2 into u1 plus 2m1 upon m1 plus m2 into u2. Okay, and v2 का वैल्यू m2 minus m1 upon m1 plus m2 into u2 plus 2m1 upon m1 plus m2 into u1. Okay, तो ऐसा हमारा आंसर है. तो क्या हमें ये याद करना पड़ेगा? नहीं. एग्जाम में वी विल गेट द वैल्यूज. हम लोग को क्वेश्चन में वैल्यूज दिया रहेगा. तो देखो वैल्यूज कैसे हम लोग पुट करेंगे. तो पहला इक्वेशन हमारा क्या है? ये इक्वेशन. इस इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा? m1 का वैल्यू हम लोग ने माना 1, u1 का वैल्यू हम लोग ने माना 10 मीटर पर सेकेंड, m2 का वैल्यू हम लोग ने माना 2 और u2 का वैल्यू माना 20 मीटर पर सेकेंड. ये मान लो एग्जाम में दिया है, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड u2. ओके, एंड u1 इज 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, फिर m1 का वैल्यू हम लोग ने माना है 1 इंटू v1 प्लस m2 का वैल्यू हमने माना है 2 इंटू v2. अब 1 इंटू 10, 10 प्लस 2 इंटू 20, 40, 40 प्लस 10, 50. तो हमारा एक इक्वेशन ये आ गया, v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 50. ओके, तो दिस इज लेट अस से इक्वेशन नंबर 1. ओके, फिर E का इक्वेशन हम लोग को कैसे आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू E इंटू u1 माइनस u2. ओके, अब E का वैल्यू इलास्टिक कोलिजन के लिए कितना है? 1, तो इसलिए मैंने लिख दिया 1. ओके, अब u1 का वैल्यू कितना है? तो u1 वाज 10, हम लोग ने 10 माना था, 10 मीटर पर सेकेंड. u2 का वैल्यू कितना है? 20, तो दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड. तो 10 माइनस 20 कितना होगा? -10. -10 इंटू 1 -10. तो ये हम लोग का यहाँ पे आंसर आएगा -10. तो हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 10. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, तो देखो ये देखो v2 माइनस v1 इज -10, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय -1. तो v1 माइनस v2 इज 10. तो 2 इक्वेशन हो गए हमारे पास.
अब दोनों इक्वेशन यहाँ पे V2 आएगा, सॉरी, सो दिस इज V1 माइनस V2 इज 10, ओके। तो अब ये दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और V2 का वैल्यू आ जाएगा। देखो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेट अस सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशंस, तो यहाँ पे माइनस, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2V2 प्लस V1 माइनस V1 0, तो पहला टर्म तो 0 हो गया, ओके। फिर 2V2 प्लस V2 3V2, तो 3V2 इज इक्वल टू 40, तो V2 का वैल्यू आ गया 40/3, तो V2 का वैल्यू इज 40/3। ऐसे ही हम लोग V1 भी फाइंड कर लेंगे। Isn't it simple? Yes, so that is how we solve the questions on elastic collision. अगर मान लो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता तो और भी इजी होता, डायरेक्टली यहाँ पे 0 आ जाता परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए, तो यहाँ पे भी क्या आ जाता, 0 आ जाता, तो V1 इक्वल टू V2 आता, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते और आंसर निकलता। अगर पार्शियली इलास्टिक कोलिजन है तो ये मान लो वैल्यू दिया रहेगा 0.5, 0.35, 0.2, 0.1 जो भी दिया रहेगा, तो उसके हिसाब से we will multiply and we will again solve these two equations simultaneously and we will get our answer. So this is the simple approach to solve the questions on elastic and inelastic collision. But एक general expression क्या आएगा ये मैं बता रहा हूं यहाँ पे, अगर just in case it is a partially elastic collision और a partially elastic collision। देखो हम लोग ने elastic collision के लिए तो ये equation निकाला, this is the answer for elastic collision। अब partially elastic और partially inelastic है तो क्या आंसर आएगा, तो it will be like this, V1 is M1 minus EM2 upon M1 plus M2 into U1 plus 1 plus E into M2 upon M1 plus M2 into U2, ओके। देखो इस इक्वेशन में अगर E को 1 रखोगे तो तुम्हें ऊपर वाला इक्वेशन आ जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन किसके लिए, इलास्टिक कोलिजन मतलब E1 है। इस इक्वेशन में E को 1 रखेंगे तो हमारा ऊपर वाला इक्वेशन आ जाएगा। देखो V2 का वैल्यू क्या है, M2 minus EM1 upon M1 plus M2 into U1 plus 1 plus E into M2 upon M1 plus M2 into U2, okay? तो ऐसा हमारा ये इक्वेशन आएगा। तो that is how we will solve this equation and we will get our answers. We don't need to mug up this expression, ये हम लोग को याद नहीं करना है, okay? So we have to just see the procedure by which we can solve the question. And if we ask इलास्टिक कोलिजन में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0, क्योंकि इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी इक्वल होगा। इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी आर इक्वल। इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो देयर इज नो चेंज इन एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, 0, ओके। और अगर मान लो हम लोग का पार्शियली इलास्टिक कोलिजन है तो हाउ मच इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसका एक्सप्रेशन हम लोग को याद करना पड़ेगा, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। दिस टर्म इज रिड्यूस्ड मास। अगर तुम्हें याद रहेगा मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग ने पढ़ा था, मॉडर्न फिजिक्स में वी हैव सीन दिस टर्म m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये कौन सा टर्म था, रिड्यूस्ड मास। इसको हम लोग म्यू से दिखाते थे। इफ यू रिमेंबर मॉडर्न फिजिक्स में वी हैव सीन दिस टर्म reduced mass of the system, वहां पे हम लोग ने उसके लिए सिंबल यूज किया था, म्यू इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये रिड्यूस्ड मास बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास, ओके। सो रिड्यूस्ड मास का वैल्यू है यहाँ पे m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ओके। तो हाफ इंटू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 द होल स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, okay, 1 minus e square ब्रैकेट में आएगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये हम लोग को याद करना है। ये एक्सप्रेशन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का याद करेंगे हम लोग। ये सब एक्सप्रेशन याद रखने का जरूरत नहीं है, ये दीज एक्सप्रेशंस वी विल डोंट नीड टू रिमेंबर, हम लोग को याद करने का जरूरत नहीं है। ये एक्सप्रेशन भी हम लोग को याद करने का जरूरत नहीं है। जस्ट इन केस इफ डेरिवेशन पूछा है कि V1 का वैल्यू निकालो, V2 का वैल्यू निकालो, तो कैसे करेंगे, जस्ट एज आई शोड यू हियर, साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर V1 एंड V2। जैसे हम लोग दो इक्वेशंस, दो अननोन सॉल्व करते हैं, x plus 2y is 3, x minus 3y is 4, तो वी कैन सॉल्व द टू इक्वेशंस फॉर x एंड y। वैसे यहाँ पे हम लोग दो कोई तो अननोन्स रहेंगे क्वेश्चन में, या तो u1 और v2 अननोन रहेगा, कुछ तो दो अननोन रहेंगे, एंड 4 क्वांटिटीज विल बी गिवन, m1 m2 u1 u2 v1 v2, 6 क्वांटिटीज है। इन 6 क्वांटिटीज में से हम लोग को 4 क्वांटिटीज दिए रहेंगे और 2 क्वांटिटीज पूछे रहेंगे।
So we will frame the two equations using law of conservation of momentum and इक्वेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट अवर आंसर फॉर V1 V2 जो भी क्वेश्चन में पूछा है वी विल गेट अवर आंसर। द ओनली एक्सप्रेशन व्हिच वी हैव टू रिमेंबर इज फॉर partial elastic or partial inelastic collision. So in that case the loss in kinetic energy is half m1 m2 upon m1 plus m2 into bracket u1 minus u2 the whole square into bracket 1 minus e square in bracket close. Okay, e का वैल्यू 1 है किसके लिए? इलास्टिक कोलिजन के लिए। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए e का वैल्यू 0 है। पार्शियली इलास्टिक कोलिजन के लिए एग्जाम में e का वैल्यू दिया होगा 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 जो भी वैल्यू दिया रहेगा that we will substitute here and we will get our loss in kinetic energy. So this is the procedure for solving elastic and inelastic collisions which are head on. ये हम लोग जो देख रहे हैं ये collision कौन सा टाइप है? These are head on collision. Head on collision मतलब क्या? दोनों का heads एकदम same line में, दोनों का center same line में होगा। Suppose we call the center of this C1. Suppose we call the center of this C2. Okay. तो जो line joining the centers होगा that will remain same. That will remain same. After collision also line joining the centers वही रहेगा. So this will be the line of collision. ये हमारा जो line बना है हम लोग ने that will be called as line of collision. And line of collision के along दोनों masses के centers हमेशा lie करेंगे. So this type of collision is called head-on collision. ऐसे head-on collision. Line of collision हम लोग अगर draw करेंगे by joining the centers C1 and C2 and the final velocities, the final diagram in that case will also have the centers C1 and C2 along the line of collision. The line of collision will pass through the centers of both the masses throughout the motion of the two masses. तो ऐसा जो collision है जो straight line में हो रहा है that is called as head-on collision. कभी कभी ऐसा cut short जैसा लगेगा वो हम लोग अलग कैटेगरी में दिखेंगे which is called as oblique collision. तो अगला कैटेगरी जो हम लोग को पढ़ना है that is oblique collision. अभी जो हमने पढ़ा that is head-on collision. The line of collision passes through the centers of the two masses and throughout the motion the line of collision is always passing through the centers of two masses. तो ऐसा collision है head on collision. अब अगला जो पढ़ेंगे वो थोड़ा ऐसा कट शॉट जैसा होगा that will be called as oblique collision.